हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11। सब्जेक्ट रहेगा बायो। यहाँ से जो पेपर है ये आपका प्रीवियस ईयर का कंपार्टमेंट का पेपर है और आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। एंड जिन बच्चों का भी कंपार्टमेंट आया है बायो में, तो क्या है कि मस्ट कंडीशन क्या है आपकी कि 70 में से आपको 23 मार्क्स लेने ही लेने हैं, क्योंकि क्या रहता है कि कंपार्टमेंट में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है। एंड थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकती हो कि ज़्यादा चैलेंज रहता है कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम को क्लियर करना एज़ कम्पेयर टू एनुअल। रीज़न क्या है कि वहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए तैयारी आपको अच्छे से करनी होती है। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। उसके लिए आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, फिर चाहे वो आपका मिड टर्म का पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का जो अभी आपने पेपर दिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, सैम्पल पेपर है, DOE के द्वारा जो दिए जाते हैं प्रैक्टिस पेपर, वो सभी आप एक बार ज़रूर करके जाइएगा। वहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका सेट टारगेट है बहुत अच्छे नंबर ना लेकर आपको जो कंडीशन है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से एक स्ट्रेटजी के साथ जो है अपने पेपर की तैयारी कीजिए। इस वीडियो में हम जो बायो का पेपर है इसका सॉल्यूशन वो समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो यहाँ से आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आइए करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, क्यों? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिकॉज इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन। इसीलिए ये एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन द सेल्स विच सिंथेसाइज। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल्स में वो क्या सिंथेसिस करता है? ठीक है, वो लिपिड्स और स्टेरॉइड्स ये करता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हम क्या दिया गया है? स्टेरॉइड्स दिया गया है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ETS? दैट इज प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड वाली, उसमें प्रेजेंट होता है ETS। नेक्स्ट देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी है? तो अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी है? पोटैटो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्लोएका इज यूज टू पास स्मॉल मेडियन चैम्बर दैट इज, ठीक है, फेकल मैटर, यूरिन और स्पर्म। तो क्या पास करने में यूज होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ATP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज। तो ये जो प्रोसेस है ATP का फॉर्म होना ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से, दैट इज नोन एज, वो क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। बी इज द राइट आंसर। न्यूरॉन इन रेटिना आर। तो न्यूरॉन जो है रेटिना में वो कैसे होते हैं? तो वो क्या आंसर होगा? बाइपोलर होते हैं। ठीक है, इन पॉरीफेरेंस द स्पंजोशील इज लाइंड विद फ्लैजलेटेड सेल्स कॉल्ड। तो फ्लैजलेटेड सेल्स जो हैं उनको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा हो जाएगा कोइनोसाइट्स। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कल ऑफ मैन इज। तो स्कल जो है वो मैन की वो क्या होती है? डायकोंडाइलिक होती है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, किसने की थी? दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, R.H. विटकर ने की थी। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरफेज। कौन सी जो फेज सेल साइकिल है वो दैट इज द नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरफेज, क्या रहेगा? दैट इज द आंसर विल बी डी। ठीक है, M हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है द ह्यूमन हिंड ब्रेन कंप्राइजेज 3 पार्ट्स, वन ऑफ विच। तो इट कंप्राइजेज 3 पार्ट्स, जिसमें क्या होता है मेन इसमें, और क्या है? तो स्पाइनल कोड नहीं है, कॉर्पस कैलोसम नहीं है, हाइपोथैलेमस नहीं है, दैट इज द हिंड ब्रेन के बारे में पूछा है। तो सेरिबैलम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस एंड पोस्चर इन द बॉडी, दैट इज द मेन फंक्शन। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 to 16 consist of 2 statement, assertion and reason is given and you have to answer the question by selecting the appropriate from the given A, B, C, D. If both are true and R is the correct explanation, then answer will be A. Both are true, R is not the explanation, answer will be B. A true, R false, answer will be C, and A false and R true, answer will be D.
नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज assertion is given ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, और रीज़न क्या है, ब्रायोफाइट्स रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बिल्कुल ठीक है, ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी कहते हैं, क्योंकि उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है टेटानी इज रैपिड स्पैस्म इन मसल्स, तो बिल्कुल ठीक है। एंड टेटानी इज यूज्ड कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन ब्लड कैलियम लेवल, तो ये गलत हो जाएगा। दैट इज नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल। इट इज़ नॉट ड्यू टू द इंक्रीज बट इट इज़ डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल। तो ये हमारा ये ठीक है, बट ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी रहेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है ड्यूरिंग माइटोटिक एनाफेज सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। तो ठीक बात है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। तो ये भी ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। दोनों ठीक हैं एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 16 एंड द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2, ठीक है, एंड वाटर इज स्प्लिट इनटू H+O एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है सेक्शन बी। तो 16 क्वेश्चन दे आर MCQs। क्लियर। नाउ नेम द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी गिवन इन फिगर, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो आपको फाइलोटैक्सी बतानी है, तो ये किस टाइप की फाइलोटैक्सी है आपको बताना है। दैट इज द अल्टरनेट। ये कौन सी है, दिस विल बी अल्टरनेट। और एग्जाम्पल इसमें किसका दे सकते हो, एग्जाम्पल इसमें आप सनफ्लावर का दे सकते हो। क्लियर, सनफ्लावर हो जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। ये किसकी ये इसमें हो जाएगा ऑपोजिट। क्लियर। और इसमें एग्जाम्पल आप गवावा का दे सकते हो। क्लियर, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है डिफाइन फाइलोटैक्सी। विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसमें जो है आप भी कर लेंगे। डिफाइन फाइलोटैक्सी, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है डिफाइन करना है एंड टाइप बतानी है। यहाँ से आंसर कर लेंगे। फाइलोटैक्सी क्या है, दस इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और अ ब्रांच। टाइप्स क्या रहेंगे, ऑल्टरनेट हो जाएगा, एक सिंगल लीफ ग्रो एट ईच नोड, एंड ऑपोजिट हो जाएगा टू लीव्स ग्रो एट ईच नोड ऑपोजिट टू ईच अदर लाइक गुआवा, एंड वर्ल्ड हो जाएगा मोर देन टू लीव्स ग्रो एट ए सिंगल नोड लाइक एल्स्टोनिया। ये इसमें एग्जाम्पल आप दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ड्यूटेरियोमाइसिट्स नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइसीलियम ऑफ इट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, व्हाट आर ड्यूटेरियोमाइसाइट्स, इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट ऑब्जर्व। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगे माइसीलियम की, द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कोनिडिया। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। what is the role of what is the role of ANF and sebaceous gland। ANF और sebaceous gland का रोल क्या रहेगा वो बताना है। ANF का रोल क्या है, एट्रियल, दैट इज द एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर है। इट इज़ अ हार्मोन। ANF क्या है, एक हार्मोन है सिक्रेटेड जो हार्ट से सिक्रेट होता है, दैट रिड्यूस ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को कम करता है बाय प्रमोटिंग सोडियम एक्सक्रीशन एंड वेसोडाइलेशन। ठीक है, तो वेसोडाइलेशन एंड सोडियम एक्सक्रीशन को प्रमोट करके ये हार्ट के अंदर क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट ये जो है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है sebaceous gland, these glands secrete sebum and oily substance that lubricate and protect the skin and hair from drying। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनोमिक हायरार्ची एंड गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो अप टू स्पीसीज। तो आपको मैंगो की क्लासिफिकेशन लिखनी है एंड टेक्सोनोमी हायरार्ची क्या है उसकी डेफिनेशन आपको देनी है। तो आंसर देखेंगे, दैट इज द टेक्सोनोमिक हायरार्ची इज अ सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। ये क्या है, एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ सीरीज ऑफ कैटेगरीज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। ठीक है, हाई से लोवेस्ट रैंक। अब मैंगो की देनी है, सॉरी मैंगो की देनी है, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। किंगडम क्या हो जाएगी, प्लांटी। डिवीजन क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। क्लास क्या हो जाएगी, जो है डाइकोटिलीडन है ये। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, सेपेंडेलिस। फैमिली देख लेंगे आप, जीनस जो है मैग्नीफेरा एंड स्पीसीज क्या रहेगी, इंडिका। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है नेम द 21st है, नेम द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड इन शुगर केन प्लांट ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड आपको बताना है शुगर केन प्लांट में ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन। तो फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा,
ऑक्सैलोएसिटिक एसिड दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड, दिस इज द स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला है राइट द फुल फॉर्म ऑफ RUBP एंड इट्स रोल। तो इसका फुल फॉर्म लिखना है, फुल फॉर्म एंड रोल। तो फुल फॉर्म हो जाएगा राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। क्लियर। एंड व्हाट इज द रोल? इट एक्ट एज अ CO2 एक्सेप्टर इन द कैल्विन साइकिल एंड प्ले अ की रोल इन कार्बन फिक्सेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और में दिया गया है, give 2 reason as to why photosynthesis is considered to be the most important metabolic reaction on earth। अर्थ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। क्यों? तो आप सभी बच्चे जानते हो इसका आंसर क्यों है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है लाइफ। 2 reasons why photosynthesis is the most metabolic reaction on earth। it first क्या रहेगा? it produce oxygen which is essential for aerobic respiration, and second रहेगा it provide glucose which serve as an energy source for all living organisms। ठीक है, इन्हीं के कारण जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन सेक्शन सी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ TS ऑफ मोनोकोट रूट। ठीक है, कोई 4 लेबलिंग आप इसमें कर देंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करना है। विजुअली चैलेंज स्टूडेंट में डायग्राम जो है मोनोकोट रूट का डायग्राम ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी। एपोकार्पस और सिनकार्पस ओवरी क्या होती है? सो देखिए आंसर क्या रहेगा, डिफरेंस बताना है आपको। तो एपोकार्पस ओवरी क्या है? नंबर ऑफ कार्पल्स से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट इज इन एपोकार्पस ओवरी मल्टीपल फ्री कार्पल्स होते हैं, बट इन सिनकार्पस ओवरी जो है वो फ्यूज्ड कार्पल्स रहते हैं। एग्जाम्पल इसमें दे देंगे, एपोकार्पस में लोटस रोज का एग्जाम्पल हो जाएगा, एंड सिनकार्पस ओवरी में टमाटो एंड मस्टर्ड का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो है वो किसे कहेंगे? तो आंसर रहेगा, अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन मीनिंग इट इज सीडलेस। तो एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है जो सीडलेस होता है, जिसके अंदर जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन द फ्रूट ऑफ मैंगो एंड कोकोनट। कोकोनट और मैंगो में क्या सिमिलरिटीज हैं? तो इसका आंसर करेंगे, दैट इज बोथ आर ड्रूप्स, दैट इज वन सीडेड फ्रूट है विद अ फ्लैशी आउटर लेयर एंड अ हार्ड इनर लेयर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम ड्रूप्स बोलते हैं। एंड इन केस ऑफ बोथ दे हैव फाइब्रस मेसोकार्प एंड बोथ कंटेन अ सिंगल सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब एनी 3 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। 3 क्लासेस एंजाइम्स की आपको डिस्क्राइब करनी है। इजी क्वेश्चन। तो आंसर रहेगा ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस में कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल डिहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोलिसिस ब्रेक बॉन्ड्स यूजिंग वाटर, फॉर एग्जांपल अमाइलेज है। ठीक है, देन लिगेजेस ज्वाइन 2 मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल DNA लिगेज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया गया है, नेम 1 जिम्नोस्पर्म इन विच मेल एंड फीमेल कॉर्न्स आर बोर्न ऑन सेम प्लांट। सेम प्लांट में किस में होते हैं? 1 जिम्नोस्पर्म का नाम बताना है, मेल और फीमेल कॉर्न्स बोथ ऑन सेम प्लांट, दैट इज पाइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। सेम प्लांट पे क्या रहेगा? तो सेम प्लांट में पाइनस हो जाएगा। ठीक है, एंड डिफरेंट प्लांट में साइकस हो जाएगा। तो आपसे डिफरेंट प्लांट पूछा गया है, सेम प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 रेड एल्गी दैट यील्ड अगर एंड मेंशन एनी 2 इकोनॉमिक यूजेस ऑफ अगर। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेड एल्गी दैट इज द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। एंड यूजेस ऑफ अगर क्या हो जाएगा? इट यूज्ड एज अ कल्चर मीडियम इन माइक्रोबायोलॉजी एंड यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री लाइक अ थिकनिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन लीवरवर्ट एंड मॉस। तो लीवरवर्ट एंड मॉस में आपको 2 डिफरेंस बताने हैं। यहाँ से आंसर करेंगे। फीचर्स के बेस पे देखिए, ग्रोथ के बेस पे लीवरवर्ट जो है दैट इज द थैलॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, एंड मॉसिस आर लीफी स्ट्रक्चर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ राइजॉइड्स दीज आर यूनिसेलुलर एंड मॉसिस आर मल्टीसेलुलर। एग्जाम्पल रहेगा लीवरवर्ट्स में मार्चेंशिया। ठीक है, मार्केंशिया का लिख दीजिए, और मॉसिस में फिनेरिया का एग्जाम्पल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 26 है रिप्रेजेंट स्केमेटिकली द पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे उसको स्केमेटिकली ड्रॉ करना है, तो ये आप खुद से कर लेंगे। नेम द 3 लेयर ऑफ टिश्यूज ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। 3 लेयर बतानी है टिश्यूज ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स में। तो आंसर देख लीजिए, ए पार्ट है, दैट इज द आउटर लेयर हो जाएगी जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकेंड रहेगी जोना फैसिलिकुलेटा, मिडल लेयर हो जाएगी एंड इनर लेयर हो जाएगी जोना रेटिकुलरियस। ठीक है, तो रेटिकुलरिस ये तीनों हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाट जनरल टर्म इज गिवन टू द हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या हम टर्म दे सकते हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन सिक्रीट होता है, एंड द टर्म इज गिवन बाय दैट इज कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दैट इज हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेडुला, एड्रिनालिन हार्मोन एंड नॉन एड्रिनालिन हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या है, एंड राइट 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, ये आपको बताना है। एंड थर्ड भी देख लेते हैं, Delhi is a polluted city and there is a rise in number of individuals experiencing difficulty in breathing due to inflammation of bronchi and bronchioles. Name the disorder. Pollution की वजह से कौन सा disorder होता है, that is अस्थमा। ठीक है, डिजीज क्या रहेगी, अस्थमा। तो यहाँ से इसका आंसर हम देखेंगे, पार्शियल प्रेशर गैस का क्या कहलाएगा। The partial pressure of a gas is the pressure exerted by an individual gas in a mixture of gases. 2 factors affecting the rate of diffusion of gas क्या रहेंगे, that is the concentration gradient, higher gradient मतलब diffusion increase हो जाएगा। ठीक है, एंड टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से डिफ्यूजन रेट क्या कर जाता है, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। एंड थर्ड में क्या हो जाएगा, अस्थमा जो है हो जाएगा। क्लियर, जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बताई गई है जिससे कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज द अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन डी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 आर केस बेस्ड क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज सब पार्ट विद इंटरनल चॉइस इन वन क्वेश्चन। सुशैन एंड जॉन आर अ couple who have been trying to conceive for several months without success. Concerned about their fertility, they decided to consult a fertility specialist. ठीक है, तो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। The specialists recommend a comprehensive genetic analysis to understand if there are any underlying issues affecting their ability to conceive. Highlight the key difference between mitosis and meiosis. तो दोनों में डिफरेंस आपको बताना है, माइटोसिस और मियोसिस में। ठीक है, तो यहाँ से हम डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस देखिए, फीचर्स क्या रहेगा, नंबर ऑफ डिवीजन के बेस पे माइटोसिस में 1 डिवीजन होती है, मियोसिस में 2 डिवीजन होती हैं। नंबर ऑफ डॉटर सेल माइटोसिस में 2 बनती हैं, मियोसिस में 4 बनती हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम डिप्लॉयड, इसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक कंपोजिशन के बेस पे इट इज़ आइडेंटिकल टू पेरेंट एंड जेनेटिकली डिफरेंट। क्लियर, इसमें पर्पस क्या रहेगा, ये ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करती है। जो बॉडी की जो जनरल ग्रोथ होती है वो माइटोसिस की वजह से होती है, और जो मियोसिस है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी ये रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं उनके अंदर होती है मियोसिस, एंड माइटोसिस बाकी जो सेल्स हैं बॉडी की उनके अंदर होती है। अक्कर्स इन ये सोमेटिक सेल्स में रहती है और ये जर्म सेल्स में रहती है, तो ये इसमें डिफरेंस हो जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है गैमीट्स फॉर्मेशन में। तो हमने अभी भी पढ़ा कि जो मियोसिस है वो जर्म सेल्स में होती है, सो इट रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर। एक तो ये क्रोमोसोम नंबर इसमें जो है क्या है, 2 डिवीज़न होती हैं, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो इट रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर, मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज बाय हैविंग क्रोमोसोम नंबर। जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, इट इंट्रोड्यूस अ वेरिएशन थ्रू रिकॉम्बिनेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट एंश्योर जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड अडेप्टिबिलिटी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस द जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर अकर। कौन सी स्टेज में जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो होती है, तो प्रोफेज 1 में होती है, स्पेशली इन पैकेटीन स्टेज में होती है, प्रोफेज 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन और में दिया गया है सी, कियाज़मेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। तो कियाज़मेटा फॉर्मेशन जो है वो कब होती है? इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। डिप्लोटिन स्टेज में होती है कियाज़मेटा इन प्रोफेज 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स इन अ रीजन हैज़ नोटिस्ड वेरिएशन इन ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ देयर क्रॉप्स इवन व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशन सीम्स कंसिस्टेंट। तो उनको वेरिएशंस दिखती है ग्रोथ एंड यील्ड में अपने क्रॉप में। सम फार्मर्स रिपोर्टेड इंक्रीजिंग यील्ड एंड वाइल अदर फेस स्टंट ग्रोथ एंड रिड्यूस्ड हार्वेस्ट। टू इन्वेस्टिगेट द डिस्पैरिटीज ए टीम ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो इस तरह की जो एकदम से स्टंट ग्रोथ दिखती है या यील्ड इंक्रीज दिखती है तो उसकी जांच करवाई जाती है साइंटिस्ट के द्वारा। कंडक्ट स्टडी ऑन द रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की जो स्टडी है वो की जाती है उन पे इन इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी की, किस तरह से डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? बहुत ही ईजी क्वेश्चन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किन्हें कहते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दे आर द केमिकल सब्सटेंस दैट रेगुलेट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और उसको डेवलप करते हैं, उन्हीं को हम ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। एक्सप्लोर द पोटेंशियल यूज ऑफ पीजीआरएस एज अ सॉल्यूशन टू एनहांस क्रॉप यील्ड। ठीक है, पोटेंशियल यूज ऑफ पीजीआरएस क्या रहेगा? एज अ सॉल्यूशन। तो इसका क्या रहेगा? दे आर कॉल्ड द फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मीन्स प्लांट, फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट। तो ये प्लांट हार्मोन्स है एंड इंक्लूड ऑक्सीजन, ठीक है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ये हो जाएंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा, आइडेंटिफाई द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। गैसियस कौन सा होता है? तो गैसियस इथाइलिन होता है। ठीक है, गैसियस स्टेज में जो कि फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करता है, इथाइलिन। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय, किसके द्वारा ऑक्सीजन आइसोलेट किया गया? दैट इज FW वेंट के द्वारा। नाउ सेक्शन ही दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। ठीक है, ए एंड बी दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज। यानी 6 पॉइंट आपको इसमें देने हैं। तो आइए इन दोनों का आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर करेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज द ब्लड फ्लो फ्रीली इन बॉडी कैविटीज। एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो जाएगा? ब्लड फ्लो इन वेसल्स। ठीक है, प्रेशर ये लो प्रेशर होता है, जबकि जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है लाइक आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है। इसमें लेस एफिशिएंट होता है। ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हमारे अंदर होता है तो वो मोर एफिशिएंट होता है। इसके अंदर स्लो ऑक्सीजन डिलीवरी रहती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की, जबकि इसके अंदर फास्टर ऑक्सीजन डिलीवरी होती है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा लाइक इसके अंदर आर्थ्रोपोड्स के एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क में होता है, जबकि क्लोज्ड जो रहेगा वो एनिलिड्स यानी अर्थवॉर्म, वर्टिब्रेट्स, ह्यूमंस या फिश में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। सो डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज में। तो देखिए, कॉन्ड्रिक्थीज दैट इज कार्टिलेजिनस फिश एंड ऑस्टिकथीज यानी बॉनी फिश। तो स्केलेटन हो जाएगा, दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड ऑस्टिकथीज दे आर मेड ऑफ बोन्स। नोटोकॉर्ड में देखेंगे, प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ एंड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। स्विम ब्लैडर इनमें एब्सेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। गिल कवर इनमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जबकि इसमें क्या है? एक्सटर्नल। एग्जाम्पल आप देख लेंगे, दिस इज एग्जाम्पल शार्क है, एग्जाम्पल हो जाएगा शार्क एंड रेज, एंड इसमें ट्यूना एंड सैल्मन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पॉलिप्स एंड मेड्यूसे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। सो डिफरेंस रहेगा दैट इज पॉलिप्स एंड मेड्यूसे। शेप में पॉलिप्स की शेप सिलेंड्रिकल होती है, इसकी अम्ब्रेला लाइक। मोबिलिटी इट इज मोस्टली फिक्स्ड एंड मेड्यूसे इज फ्री स्विमिंग। रिप्रोडक्शन इट इज एसेक्सुअल, इट इज सेक्सुअल। एग्जाम्पल रहेगा हाइड्रा, सी एनिमोन, एंड इसमें रहेगा जेलीफिश एग्जाम्पल। तो यहाँ से इसका आंसर आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज साइनोएट्रियल नोड लोकेटेड इन ह्यूमन हार्ट एंड वाई इज SAN called the pacemaker of heart। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। तो इसमें कैनाल सिस्टम में क्या होगा? स्पॉन्जेस दे हैव कैनाल सिस्टम दैट हेल्प इन फूड गैदरिंग एंड रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ओस्टिया, पोर्स होते हैं, इन करंट कैनाल्स, स्पॉन्जियोसील एक सेंट्रल कैविटी है, एंड ऑस्कुलम जिसको हम एग्जिट ओपनिंग कहते हैं। वाटर फ्लो थ्रू द बॉडी ब्रिंगिंग ऑक्सीजन, बॉडी में वाटर के थ्रू जो है वाटर बॉडी के अंदर फ्लो करता है, ऑक्सीजन ब्रिंग लेकर आता है, एंड फूड वाइल रिमूविंग वेस्ट, और वेस्ट को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा,
वेयर इज साइनोएट्रियल नोड लोकेटेड इन ह्यूमन हार्ट, वाई इज SAN इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो आंसर क्या रहेगा, दैट इज इट इज प्रेजेंट इन नियर द right atrium near the opening of the superior vena cava. And why it is called pacemaker, because it initiate and regulate the heartbeat of generating electrical impulse। ठीक है, इट रेगुलेट द हार्ट बीट बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसलिए इसको पेस मेकर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, व्हाट रिप्रेजेंट इन ए स्टैंडर्ड ECG, P वेव, QRX कॉम्प्लेक्स एंड T वेव। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है आपको बताना है, व्हाट रिप्रेजेंट, एक ECG के अंदर P वेव क्या बताती है, QRX कॉम्प्लेक्स क्या है और T वेव क्या है। सो ECG क्या है, इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपने देखा होगा ना ECG। तो ECG इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। वेव क्या है, P वेव क्या बताएगी, एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ वेंट्रिकल्स बताती है। और टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बताती है यानी रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स की पोजीशन क्या है वो बताती है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एंजीना एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। एंजीना और कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस का क्या कॉज है। सो एंजीना इज द चेस्ट पेन ड्यू टू रिड्यूस्ड फ्लो टू द हार्ट एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो इसमें आप ये देख लेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप इन आर्टरीज, ये इसके कारण हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ के कारण हो सकती है। स्मोकिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण, एंड ओबेसिटी एंड अनहेल्दी डाइट अगर हम लेते हैं तो CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है और में दिया गया है, डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच अकर इन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इवेंट हैं जो कि होते हैं, ठीक है। तो देखिए, एट्रियोल सिस्टोल होता है, एट्रिया सिस्टोल जिसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड वो वेंट्रिकल्स की तरफ मूव करता है। उसके बाद जब ब्लड उसके अंदर चला जाता है तो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, यानी वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड कहाँ चला जाता है, आर्टरीज के अंदर जाता है। डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन। एट्रियोल का मतलब क्या है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो ये रिलैक्सेशन फेज है जिसके अंदर ब्लड रीफिल होता है आर्टरिया और वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो ये प्रोसेस डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों ही प्रोसेस क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज वेयर एंड हाउ आर द साउंड्स ऑफ लब एंड डब प्रोड्यूस इन द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। कहाँ होती हैं लब एंड डब, जो साइकिल होती है कार्डियक साइकिल कैसे उसके अंदर होता है। तो हार्ट साउंड है ये लब और डब। तो लब कब होती है, जब क्लोज होते हैं AV यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो जो ब्लड होगा, जो ब्लड है वो यहाँ पे ब्लड किस में जाएगा, ब्लड अरोटा में जाता है और जो पल्मनरी हमारी वेन्स हैं उनके अंदर जाता है। तो उस समय पे क्या होता है, क्लोजिंग होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। तो लब की साउंड प्रोड्यूस होती है एंड डब की साउंड प्रोड्यूस कब होगी, क्लोजिंग ऑफ सेमिलूनर वॉल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तब कैसी साउंड आती है, डब की साउंड आती है। जब रिलैक्स करेगा तो एट्रिया से जो ब्लड है दोनों तरफ वो वेंट्रिकल में आएगा, क्लियर, और उधर से जो वेना कैवा है उससे एट्रिया में फिल होगा। तो ये इसमें प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच सेल ऑर्गेनल इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो बहुत ईजी है, कौन सी ऑर्गेनली है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट प्रोड्यूस ATP एनर्जी करेंसी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखिए, अगला है, डिस्क्राइब इट स्ट्रक्चर विद द लेबल डायग्राम। तो आपको इसका डायग्राम ड्रॉ कर देना है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो डिस्क्राइब में आप ये लिख देंगे, आउटर मेम्ब्रेन इट कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल, इनर मेम्ब्रेन इट हैज़ फोल्ड जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, फॉर ATP प्रोडक्शन, ठीक है, जो इस तरह से फोल्डेड होती है। उसके बाद देखिए मैट्रिक्स में क्या होगा, इट कंटेन्स एंजाइम्स, DNA एंड राइबोसोम्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डायग्राम बना लेंगे, हाउ आर दीज सेल ऑर्गेनलीज रिप्रोड्यूस। ये जो सेल ऑर्गेनली है ये कैसे रिप्रोड्यूस करती है, इट रिप्रोड्यूस थ्रू बाइंडरी फिजन। किस तरह से करती है, बाइंडरी फिजन लाइक बैक्टीरिया ये रिप्रोड्यूस करती है। और में दिया गया है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस का जो है आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर रहेगा, न्यूक्लियर एनवलप होती है, इट सराउंड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियोलस इट प्रोड्यूस राइबोसोम एंड क्रोमेटिन लूजली अरेंज्ड DNA फॉर जीन एक्सप्रेशन। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अगला है एनलिस्ट द टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। टाइप ऑफ क्रोमोसोम आपको एनलिस्ट करने हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, इसके बेस पे। सो आंसर रहेगा दैट इज टाइप क्या रहेंगे, मेटासेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन मिडल होगी, एग्जांपल रहेगा ह्यूमन क्रोमोसोम 1। सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली ऑफ सेंटर रहेगा एंड ह्यूमन क्रोमोसोम 4। एक्रोसेंट्रिक रहेगा नियर 1 एंड ह्यूमन क्रोमोसोम, ठीक है, 13। और टेलोसेंट्रिक रहेगा एट द एंड, इसको रोडेंट एग्जाम्पल रहेगा। तो ये इस तरह से आप इसका जो आंसर है वो कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट सॉल्यूशन पेपर का। आई होप ये जो पेपर है आपके लिए बच्चे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी और लगे कि ये वीडियो कुछ फ्रूटफुल है आपके लिए, तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब